नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पेन जी एजुकेशन। हमने पिछली वाली वीडियो में बात कर चुके थे कि वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कैसा रहता है। वोल्टेज डिवाइडर हमेशा सीरीज में होता है क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का डिवाइड होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। पिछले वाले वीडियो में हमने वोल्टेज डिवाइडर फॉर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के लिए निकाल चुके थे। उन दोनों का सेम ही रहता है, कोई भी अंतर नहीं रहता। रेजिस्टेंस दे रखा है सीरीज में, तो रेजिस्टेंस का हमने बात की थी, और इंडक्टेंस दे रखा है तो इंडक्टेंस में वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, जबकि कैपेसिटेंस में थोड़ा सा चेंज होता है। ये कैपेसिटेंस का है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 C2। ये C1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, C2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है। तो V1 बराबर क्या होगा, C2 मल्टीप्लाई V अपॉन C1 प्लस C2, और V2 बराबर क्या होगा, C1 मल्टीप्लाई V अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू आपको बताते हैं। माना कि देखो, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, इसकी वैल्यू है 6 फैराड। कैपेसिटर की यूनिट पता ही होता है, फैराड होती है। ये 3 फैराड का है, ये V1 है, ये V2 है, ये 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, प्लस है माइनस है। अब हमें वोल्टेज निकालना है सिक्स फैराड के अक्रॉस, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 18, 3 और 6 9 इक्वल टू आ जाएगा 6 वोल्ट। और V2 निकालना है हमें, तो V2 क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 9 12 वोल्ट। ठीक है ना। तो ऐसे हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये वोल्टेज डिवीजन हो गया। अब हम बात करते हैं करंट डिवीजन के बारे में। तो करंट डिवीजन हमेशा पैरेलल में होता है, क्योंकि पैरेलल में करंट का डिवाइड हो जाता है। एक ये करंट सोर्स दे रखा है, ये रेजिस्टेंस R1 है या R2 है, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, I मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा I R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना। उसको भी एक एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा सा बता देते हैं। माना कि एक करंट सोर्स है 15 एम्पियर का, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में 4 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो 4 ओम है, 6 ओम, 4 ओम है, यहाँ से 15 एम्पियर जा रहा है। यहाँ पे I1 करंट है, इधर I2 है, तो हमें I1 निकालना है। I1 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2 और 6 हो जाएगा, 2/3 5 एम्पियर आएगा इसमें। I2 कितना जाएगा, 2 I2 में जाएगा 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 6, 10 एम्पियर। ठीक है ना। तो ऐसे हम
I1 I2 का करंट निकाल सकते हैं। करंट डिवीजन हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, और वोल्टेज डिवीजन हमेशा सीरीज में लगता है। अब बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। I बराबर V/R हो जाएगा। वोल्टेज के साथ हमेशा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, जबकि करंट सोर्स के साथ हमेशा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है। अगर हमें कोई वोल्टेज सोर्स दे रखा है, ये किस लिए यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं कभी कभी कोई सर्किट दे रखा होता है, उस सर्किट में को सॉल्व करने के लिए करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, वो करंट सोर्स में चेंज किया है, तो V बराबर IR हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है, करंट V/R आ जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास दे रखा है करंट सोर्स दे रखा है और ये रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में, तो V बराबर IR हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। उसका एग्जांपल ये होता है, माना कि ये वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये कनेक्टेड है एक 2 एम्पियर के करंट सोर्स से। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 4 ओम का मान, ठीक है। अब हमें ये 10 वोल्ट का किस में चेंज करना है, इसके सीरीज में लगा हुआ 2 ओम का, इसको करंट सोर्स में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ करंट सोर्स हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा वही रहती है जो वोल्टेज की रहती है, करंट की, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एम्पियर का, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस पहले का और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम का, ये 2 ओम का, ये करंट सोर्स है 2 एम्पियर। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं वोल्टेज को करंट सोर्स में, करंट को वोल्टेज सोर्स में। पता है हमें V बराबर IR होता है, I बराबर क्या होता है, V/R, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/2, 5 एम्पियर, वो 5 एम्पियर यहाँ पे आ गया। अब आगे बात करते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, तो अब थ्योरम ये हमारे नेटवर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर दो फ्रिक्वेंसी अलग अलग फ्रिक्वेंसी दे रखी हो हमारे पास, अलग अलग फ्रिक्वेंसी हों, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है, एक बार में सिर्फ एक ही सोर्स का यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट इफ यू इफेक्ट प्रोड्यूस इन ए सिस्टम इज डायरेक्टली टू द केस, देन all our response can be calculated by superposing the effects of each source acting alone. इसका मतलब यह है कि दैट मीन ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्स आर इनएक्टिव, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही सोर्स काम करता है, बाकी सोर्सों को हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ये सिर्फ करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकती है,
ये पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकती क्योंकि पावर नॉन लीनियर है, इसलिए ये सिर्फ लीनियर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। जैसे कि हम एक वोल्टेज सोर्स को दो चीज़ दे रखी है, एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स। तो एक टाइम में सिर्फ हम एक को यूज करेंगे और वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, इस थ्योरम किस किस में यूज होती है, ये वाली थ्योरम? लीनियर, बाइलेटरल, एक्टिव, पैसिव एलिमेंट। पावर नॉन लीनियर है तो इसलिए हम पावर इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते इस थ्योरम से। इससे हम सिर्फ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देते हैं। एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, 2 एम्पियर सोर्स लगा हुआ है और हमें यहाँ पे करंट सॉल्व करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। और उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगते हैं 10 वोल्ट की बैटरी। 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट की रेजिस्टेंस है। करंट सोर्स को क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। ये यहाँ पे 1 एम्पियर, 1 ओम, ये 3 ओम, सॉरी 2 ओम। है 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम है। उसमें तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ओपन हो गया। हमें पता है करंट हमेशा किस में फ्लो होता है, शॉर्ट मतलब क्लोज लूप में बोलते हैं, तो उसमें करंट जीरो हो जाएगा। सारा करंट यहाँ पे आ जाएगा। उसमें कितना करंट जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज V है 10 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 और 2, ये दोनों सीरीज में हो गए तो ये आ जाएंगे। तो ये 10/3 एम्पियर इसमें करंट आ गया। अब हमें निकालना है 2 एम्पियर के थ्रू। वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, करंट सोर्स, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब हमें करंट यहाँ पे निकालना है। 2 एम्पियर हमारा इधर जा रहा है, यहाँ भी 2 होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, करंट डिवीजन रूल पढ़ा था ना, तो हम यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे इसमें जा रहा है माना कि I1, इसमें I2 है, हमें निकालना है I2। I2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 2, 1 + 3 यानी 2/3 हो जाएगा। टोटल करंट निकालना होता है तो ये वाला करंट I1 मान लो उसको। टोटल जो करंट आएगा I, ये वाला करंट हमने जो निकाल रहे थे, ये वाला जो करंट है ना I, टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 + I2। I1 कितना है हमारे पास, I1 है 10/3 + 2/3, टोटल कितना आ गया 12/3 यानी कि 4 एम्पियर करंट I आ गया हमारे पास 4 एम्पियर। ठीक है ना। तो ऐसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें। थैंक यू। वैल्यू हमेशा सेम रहती है। इसको